आजकल राजनीति में कुछ बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण मुद्दों को भुला दिया गया है। ये मुद्दे आम लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादों की सच्चाई पर सवाल उठने लगे हैं। क्या ये वादे सिर्फ चुनाव के समय में किए जाते हैं या उनमें कोई ठोस योजना भी होती है? हम सबके लिए एक अच्छा समाधान है कि हम फिल्में और गाने देखें और सुनें। इससे हम राजनीति के बुरे प्रभावों से थोड़ी राहत पा सकते हैं। महाविकास अघाड़ी और बीजेपी महायुति द्वारा दी गई गारंटियों का ध्यान से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ये गारंटियां उन गरीब लोगों की मदद के लिए है, लेकिन हमें इनके असली प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। हमें मध्यवर्ग की घटती संख्या और बेरोजगारी की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की बहुत जरूरत है, खासकर सरकारी स्कूलों में। शिक्षा की कमी के कारण निजी स्कूलों की फीस बढ़ रही है, जिससे कई परिवारों पर बोझ बढ़ रहा है। मुंबई के उपनगरीय ट्रेनों में गिरने से होने वाली मौतों की संख्या बेहद चिंताजनक है। पिछले 20 वर्षों में यह संख्या 5,18,002 से अधिक हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है। यहां मरीजों की संख्या बढ़ने से संक्रमण और स्वच्छता की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। हवा प्रदूषण के कारण महाराष्ट्र में लोगों की मृत्यु दर बढ़ रही है। इसके चलते लोग स्वस्थ जीवन जीने के लिए निजी साधनों की तलाश कर रहे हैं। अगर लोगों को थोड़े पैसे दिए जाएं, तो इससे मांग बढ़ा सकती है। इससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो सकती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय कर सकता है। महाराष्ट्र के कुछ समृद्ध जिले और कुछ गरीब जिले एक साथ रहते हैं। जबकि राज्य समृद्ध है, वहां की ग्रामीण गरीबी की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। किसानों की आत्महत्याएं इस बात का संकेत देती है कि समृद्धि के बावजूद कई लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। यह असमानता केवल जिलों के बीच नहीं, बल्कि जिलों के भीतर भी है। शहर में उच्चतम गरीबी और गरीबी की समस्या से जूझ रहे श्रमिकों की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी अब आधुनिकता की चपेट में आ रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी का चुनावी वादा केवल एक दिखावा है। असल में किसानों की आमदनी में सुधार लाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। जलवायु परिवर्तन और सूखा जैसी समस्याएं किसानों को बहुत प्रभावित कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में कई गांवों ने जल संरक्षण के उपायों से अपनी स्थिति में सुधार किया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। यह बहुत जरूरी है कि शिक्षकों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का पूरा मौका मिले। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और उन्हें उचित प्रशिक्षण देने की जरूरत है। हमें एक अपराध मुक्त महाराष्ट्र के लिए बेहतर न्याय व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। स्वच्छता के मुद्दे पर मुंबई के समुद्र तटों को साफ करने के लिए नए स्टाफ की प्रेरणा लेकर स्थानीय समुदायों को सफाई में शामिल करना होगा। चुनाव जीतने पर नेताओं को उन समाधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदारी से काम करने की बात कही गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। इस वीडियो में महाराष्ट्र के लोगों से अपील की गई है कि वे इस संदेश को साझा करें और 13 करोड़ लोगों तक पहुंचें। वीडियो में नागरिकों को एकजुट होकर अपने अधिकारों और लोकतंत्र की शक्ति दिखाने के लिए प्रेरित किया गया है।